ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। 31 मई 2025 आज जागतिक तंबाकू निषेध दिवस है। नो टोबैको डे। तंबाकू के कारण कितने दुष्परिणाम होते हैं, पूरे शरीर के लिए कितनी हानि होती है, ये सब हमारी मेडिकल विंग के द्वारा हम सभी को बताते हैं। हम सभी भाई बहनें नशा मुक्त है ही, लेकिन औरों को भी नशा मुक्त करें। जो भी तंबाकू खाता है, गुटखा मावा, है ना, उनको हम प्रेरणा दें कि आप अच्छे हो, लेकिन ये तंबाकू वगैरह अच्छे नहीं हैं, तो छोड़ने के लिए प्रयास करें। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार पढ़ाई है। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? सेवा में सफलता मिले उसके लिए कौन सा गुण चाहिए? उत्तर, सहनशीलता का गुण चाहिए। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर के आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ चढ़ना और जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? हाँ, सभी जा रहे हैं ना मधुबन अभी भट्टी के लिए। क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास आते हो? तो बच्चों ने जवाब दिया, बाप दादा के पास आते हैं। ये तो नई बात है, कब ऐसा भी सुना बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। लौकिक में बाप अलग होता है, दादा अलग होता है, और यहाँ दोनों एक में ही हैं। वंडर है, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है। हम बीके हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते व कम पढ़ते, ये बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना। हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलता है, पढ़ाई के अनुसार पद मिलेगा। गोद में आया निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी बाबा कहते हैं कि रात दिन का फर्क पड़ता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते, कोई सुस्ता ही नहीं है। कुछ सुस्ता ही नहीं, इतनी पढ़ाई पर अटेंशन है। बस पढ़ना 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 और पढ़ाना है, ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है। समय होता है तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने को पूछना है कितने को बाप रचयिता का परिचय दिया। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं। ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी खुशी उनको होगी। अंदर में रहेगा हम नए विश्व का मालिक बन रहे हैं। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाबा ने हमको अपना बनाया, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं, वो तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं। उनमें कुछ भी नहीं रखा, जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में ही लगती है, स्टडी करते रहते हैं। औरों को पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ भी नहीं है। आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी तो प्रोजेक्टर है, प्रदर्शनियाँ हैं, या कहो म्यूजियम भी बहुत सुंदर सुंदर बाबा के बने हुए हैं, ये सेवा के लिए हैं। अभी बाबा पावन बना रहे हैं, तो बाबा की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए।
बाबा कहते संगठन में एक प्रोग्राम बनाओ, मीटिंग करो। एक अल्प पर ही बहुत अच्छा समझा सकते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान कौन। एक अल्प पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो, ये भी जानते हो। अल्प को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्प को याद नहीं करते हैं तो नुकसान बहुत होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम जैसे हेबिन में चले जाते हैं, बाबा को याद करने से। और याद भूलने से गिर पड़ते हैं। इन बातों को कोई भी समझ नहीं सकते। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, भले कितना भी कोई भक्के से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारती। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या, फायदा तो कुछ नहीं। दुनिया देखो किस बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। डायरेक्ट परमात्मा के ज्ञान को सुनना, धारण करना, ये जैसे गन्ने का रस है। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कलप सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आए हैं। अब बाबा कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते, परंतु तकदीर में नहीं तो अटेंशन भी पढ़ाई पर नहीं देते हैं। न खुद अटेंशन देते, न औरों को देने देते। न खुद अमृत पीते हैं, न औरों को किसका कल्याण नहीं करते हैं, तो क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं, पढ़ते नहीं तो क्या पद पाएंगे। वह भी आगे चल रिजल्ट का पता चलेगा, फिर भी समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं, वे हमको ऊपर से आकर ईश्वरी द्वारा पढ़ाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, अब हम फिर से बाबा के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाबा हमको साथ ले जाएंगे। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, ये बातें और कोई नहीं जानती। आगे चलकर जानेंगे बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। ये बातें और कोई भी नहीं जानते, टू लेट हो जाएगी, जितने भी आएंगे बाद में। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। यह जो भी सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते। बच्चे वह है, कौन है बच्चे? बच्चे किसको कहेंगे? बच्चे वह है जो सर्विस पर उपस्थित है, बाबा की सेवा पर। माँ बाप को फॉलो करते हैं, जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती है तो सबको, टीचर मिलते तो सबको है। यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, कौन? शिव बाबा। बाबा को याद नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाबा कितनी सहज बात समझाते। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो हम कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं तो ज़रूर कहाँ सोया हुआ हूँ, सेवा नहीं करते तो फिर मुझे इतना ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा रोज़ रोज़ कहते शाम को अपने सारे दिन का पोता में निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है शिव बाबा का परिचय सबको देना। बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वृद्धि होती है। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामा अनुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाबा आकर पवित्र बनाते, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बनते हो, ये भी तुम समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट पेरी थे, है ना।
कौड़ी तुल्य थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है यह खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे, ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर, पशु पंछी आदि मर पड़ते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाकी तुमको ज्ञान का वर्षा देते हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल, अब कितना गुड़ बनाते हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे और आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाबा सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते इनकी तकदीर में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार है। कोई अच्छी रीति समझ कर और समझाते हैं। औरों का जीवन भी हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड होता है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाबा कहते इससे कोई फायदा नहीं है। मुक्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते। ऐसे नहीं कि सोनी द्वार का कोई नीचे से निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्र है, फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे। कहाँ? नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? ज़रूर बाप दिखाते हैं, तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता है। सतयुग में बाबा कहते सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ थी, वे खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में रहना है। हम आत्माओं को अपना घर छोड़े कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष हुए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय पाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ में ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में नहीं जाना है, सिर्फ शिव बाबा को प्यार से याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम मेरी शिव जयंती मनाते हो, कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की ये सारी बातें हैं। तुम स्वर्गवासी थे ना, याद आता है? फिर 84 का चक्र लगाया, ये भी ड्रामा नुंदा हुआ है। तुमको यह सृष्टि चक्र आकर के समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे उच्च पाठधारी है। हमारा पाठ शिव बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर के देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी ऐसा थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति शांत है। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर एक बाप है, दूसरे कोई पास ये वस्तु है नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचना और रचना को जानना। रचना और रचना को जानना, यह है ज्ञान।
वह शांति के लिए, वे सुख के लिए। सुख होता है धन से। धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते। बाबा ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का और नर्क हीरो का, पत्थरों का। हाँ, ये नर्क में क्या है, सारे पत्थर ही पत्थर है। पत्थर बुद्धि बन पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुक्त सा समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। बाबा को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है, मैं मैसेंजर बना हूँ। मैसेंजर बना हो तो कितनों को मैं आप समान बनाता। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट भी फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट भी फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो फर्स्ट नंबर में आने के लिए। तीसरा, मनसा द्वारा वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, ये लास्ट समय, अभी तो लास्ट समय चल रहा है, तो बाबा कहते हमारा यही पुरुषार्थ सेवा होनी चाहिए कि वृत्ति से हमारा पावरफुल वायुमंडल बने। जहाँ भी हम जाए वहाँ वायुमंडल पवित्र और पावरफुल रहे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते हैं, सफल करते रहते हैं। ऐसे पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। जो छोटी छोटी बातें होती है उसको लेट गो करना है, जाने दो जाने दो जाने दो। उसमें हमें ज़्यादा टाइम या हमारी बुद्धि उसमें व्यर्थ नहीं रखनी है। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।